फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो है हमारे हेयर, जो पूरा हमारा लुक ही चेंज कर देते हैं। और हम देखते हैं हम उसके लिए क्या क्या नहीं करते। हम उसके लिए पार्लर जाते हैं, तरह तरह के स्पा कराते हैं और हम देखते हैं मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आजकल आ गए हैं और हम एक से एक प्रोडक्ट, एक से एक महंगा प्रोडक्ट जो कि कंपनी क्लेम करती हैं कि आपके बाल ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, हम सारे यूज़ करते हैं, इतना मनी स्पेंड करते हैं, बट हमारे जो हेयर हैं वो वर्स्ट से वर्स्ट होते जाते हैं और हम जो है वो एंड अप करते हैं कि लूजिंग सो मच ऑफ हेयर। बिकॉज यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि हम जो हमारे बालों की प्रॉब्लम होती है, अगर कोई हेयर फॉल है या फिर आपको थिनिंग ऑफ हेयर है या कोई भी पैचेस बनने लगते हैं आपके, तो हम इन सबका जो ट्रीटमेंट, सबका जो एक इलाज है वो हम बाहर ढूंढते हैं कि बाहर से कुछ लगा लें, लेकिन इसका जो रूट कॉज है वो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर है। तो हमें अपना इंटरनल इसके रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा, हमें पहले हेल्दी बनाना पड़ेगा अपने आप को, तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये जड़ से चली जाएगी, रूट ही खत्म हो जाएगा इसका और हमें इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो इसका रूट कॉज है। तो सबसे पहले स्ट्रेस, अगर फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, वो इसका मेन रीज़न है आपके हेयर फॉल का। तो अपनी लाइफ से जो है वो आप जो है वो स्ट्रेस हटा तो नहीं सकते, बट यू कैन लर्न टू कोप अप विद स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को जो है मैनेज करना सीख सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन्स को। तो विटामिन ए, सबसे पहले अगर आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आप जो है वो आपको हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होगा। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन बी में जो है वो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसे कहते हैं, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से आपको हेयर फॉल होता है। विटामिन B7 जो कि जिसको कि हम नाइसिन बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से आपको हो सकता है। विटामिन B12 फॉलिक एसिड, वो भी आपको जो है वो इसका एक रूट कॉज है आपकी हेयर फॉल का। इसके अलावा विटामिन सी जो कि आपकी स्किन और बालों के लिए एक बहुत ही मेन विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी जो है वो दैट इज आल्सो प्रोमिनेंट विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है आपको, अगर आपके बाल गिर रहे हैं। और विटामिन ई जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, विटामिन ई की कमी से भी आपको ये हो सकता है। तो ये जो है विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 विटामिन जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो इन 5 विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, और जो विटामिन बी के जो पार्ट्स हैं, विटामिन विटामिन B7 और विटामिन B12, ये तीनों विटामिन्स को जो है आपको अपनी डाइट में प्रॉपर लेना होगा, जिससे कि आपको ये डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी ना रहे। और इसके अलावा जो है वो जो मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हमें चाहिए, बट दे आर वेरी एसेंशियल। इसमें जो एक तो मेन जो आयरन तो है ही हमारा, क्योंकि आयरन तो हमें जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। आयरन जो है उसमें नहीं आता, ट्रांस मिनरल्स में नहीं आता। तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिक जो लोग होते हैं उनको भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा सिलेनियम एक बहुत ही ट्रांस मिनरल है, बट दैट इज रियली एसेंशियल। जिंक की कमी से हो सकता है, कॉपर की कमी से हो सकता है। तो ये सारे मिनरल्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की वजह से हो सकता है, तो अपनी डाइट में हमें प्रोटीन्स इंक्लूड करने हैं, गुड प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन्स हमें इंक्लूड करने हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको अगर आपकी उसमें जो है वो फैटी एसिड्स की कमी है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो इन सारी डेफिशिएंसी से आपको हेयर फॉल हो सकता है। अब इसके लिए हम अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें जिससे कि ये सारी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाए। तो जो बेस्ट फूड हैं आपके हेयर फॉल में खाने के लिए, तो वो है सबसे पहले है जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए फिश, जो फैटी फिश आती है उसमें फुल ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स।
तो उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं इससे, तो ये बहुत ही अच्छा है। और विटामिन B12 भी मिलता है, तो ये आपके लिए फैटी फिश अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। और उसके अलावा एग्स में जैसे कि हम देखते हैं एग्स में प्रोटीन भी होता है, एग्स में B12 भी होता है, विटामिन A भी होता है। तो एग्स आर रियली एक बहुत ही न्यूट्रिएंट फूड है आपके खाने के लिए, इंक्लूड करने के लिए। और इसके अलावा जो वेजिटेरियन है वो लोग जो है वो सीड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। उनके लिए जो है डिफरेंट काइंड ऑफ नट्स की, जैसे वॉलनट्स हैं, और अगर ब्राज़ीलियन नट्स भी आजकल आते हैं मार्केट में, वो आप खा सकते हैं। काजू जो कैशियो नट्स होते हैं वो खा सकते हैं। और इसके अलावा जो आलमंड्स हमारा जो नॉर्मल है वो आप खा सकते हैं। तो अपने उसमें जो है वो नट्स इंक्लूड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें हम जो है वो वेजिटेबल, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। स्पेशली आयरन के लिए स्पिनच हमें यूज़ करना है। स्पिनच या इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और हम बेरीज यूज़ कर सकते हैं। जो बेरीज आती हैं हमारी, जैसे आंवला इज़ रियली गुड सोर्स ऑफ विटामिन A एंड C। तो आप जो है वो हमारी जो इंडियन बेरी आंवला आप अपने उसमें यूज़ करिए। और इसके अलावा जो है आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स और सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। सीड्स से आपको विटामिन E मिलेगा, जिंक मिलेगा, आपको कॉपर भी मिलेगा। तो आप डाइट में सनफ्लावर सीड्स यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं। और मेलन्स के जो सीड्स आते हैं वो भी हम अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स आल्सो फुल ऑफ B12, विटामिन E, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपनी डाइट में जो बहुत ही प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेरियन के लिए, वो है बीन्स अपनी डाइट में आप जरूर इंक्लूड करिए। बीन्स में जिंक भी होता है, तो आप बीन्स यूज़ करिए, अपनी डाइट में बीन्स को इंक्लूड करिए। और बाकी लेग्यूम्स जो आते हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के हमारे इंडियन, जैसे लोबिया है, और किडनी बीन्स हैं, और इवन जो वो आते हैं, जो चना आता है वाइट और ब्लैक दोनों, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वेजिटेरियन लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। वैरायटी ऑफ डिफरेंट तरह की वैरायटी आपके फूड में होनी चाहिए, जिससे आपको सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल सकें। और ये सब चीज़ों के अलावा जो है वो आप अपनी डाइट में जो है वो थोड़ा इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आप डिफरेंट वैरायटी, जो ग्रेन्स हैं वो वैरायटी में लीजिए आप। जैसे कि आप सिर्फ अगर व्हीट खाते हैं तो उसके अलावा आप अपनी डाइट में जो है वो चने का आटा या फिर बार्ली का आटा इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें कि जिससे कि आपको हर एक जो विटामिन है वो आप जो है वंस इन अ वीक आप इस तरीके से चेंज करते रहेंगे, तो आपको सारे विटामिन जो वैरायटी ऑफ विटामिन अलग अलग फूड से आपको मिलते रहेंगे। तो अपनी डाइट में एक ही चीज़ रोज़ मत खाइए डेली, उसको जस्ट कीप चेंजिंग दिस। तो इस तरीके से अगर आप वैरायटी में अपनी डाइट्स को और अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, हेल्दी फूड्स, तो ये डेफिशिएंसी जो है वो सारी आपकी जो है वो फुलफिल हो जाएंगी और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। इसके अलावा और भी रीज़न है जो आपके हेयर फॉल का रीज़न बन सकते हैं। तो वो है कि हेरिडिटी, कुछ लोगों को ये हेरिडिटी में भी होता है कि उनके अगर पेरेंट्स के बाल को भी प्रॉब्लम रही है या बैलेंस रही है तो वो उनको भी हो सकती है, ये इशू हो सकता है। और वुमेंस को जो है वो उनको कोई अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, आपके बाल गिर सकते हैं। मेनोपॉज के स्टेज में आपके बाल गिर सकते हैं वुमेन के। अगर PCOS है या PCOD है तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है मेल या फीमेल दोनों में, तो भी आपको जो है वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो और अगर आपको कोई आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो भी आपको हेयर फॉल होगा। और अगर कोई इस तरह की मतलब थोड़ी क्रोनिक कोई डिजीज़ है तो भी इसका हेयर फॉल एक सिम्टम है। तो इसके बहुत सारे रीज़न और भी हो सकते हैं, पर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको हम जल्दी से जो मतलब हम लोग जो है वो खाने से पूरा कर सकते हैं। तो इस पर हम फोकस करें, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें। तो अगर जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो फैक्टर अगर हम उन पर फोकस करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो हम इससे हेयर फॉल से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं और सुंदर और अच्छे हेयर हमें मिल सकते हैं। तो मैं
आज के लिए इतना ही है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आप मेरे टिप्स से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे एंड यू आर गोइंग टू इंक्लूड ऑल दीज इन योर लाइफस्टाइल। एक अच्छा लाइफस्टाइल आप अपनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।